स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है। पहला चैप्टर आपका है बातचीत। क्या है? बातचीत। और बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बात में आता है कि भैया हमें लेखक का नाम याद कैसे रखें। लेखक का नाम हालांकि पूछा जाता है 10 से 15 नंबर तक का, लेकिन हम आपको कैसे याद रखा जाए सारा चीज बताएंगे। पहले आप चैप्टर पर फोकस कीजिए, उसके बाद हम हर चीज बता देंगे, ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से याद हो जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए। बातचीत, बहुत से बात, बहुत से बात खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारा ट्रिक हमारे पास है, हर ट्रिक से आपको समझा देंगे। चलिए चलते हैं, बिना बकवास किए हुए चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। बालकृष्ण भट्ट, जिसका लेखक है बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आप लोग एकदम इत्मीनान होकर सुनिएगा, बोलने से बेहतर आपको सुनने पर ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि बातचीत जो है, बातचीत के बिना दुनिया वीरान लगता है ना। अगर किसी इंसान के पास अगर बोलने की शक्ति ना हो तो वो अपना अधिकार को खो देता है। अगर किसी इंसान के पास बोलने की शक्ति ना हो तो उसे ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि उसे जो है वो पूरा गूंगी की तरह महसूस होती है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि मनुष्य के सबसे बड़ा अस्त्र अगर कुछ है तो बोलना, है ना। बोलने की शक्ति होनी चाहिए, और ये बोलने की शक्ति जो हम लोगों के अंदर भगवान ने दिया है, बड़ा सोच समझ के दिया है। ये हम नहीं बोलते, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जो बोलने की शक्ति है ये बड़ा ही बेहतरीन है। और अगर ये शक्ति नहीं होती, ये शक्ति नहीं है, ये मनुष्य के अंदर एक अस्त्र है, एक शस्त्र है, जो कि इसके द्वारा अपने अधिकारों को वो मांग कर सकता है ना। जिसके पास बोलने की शक्ति नहीं होती है, पूछो उस इंसान से कि बोलना कितना जरूरी होता है। पूछो उस इंसान को जिसके पास जो बोल नहीं पाता हो, है ना। वो अपना अधिकार, वो अपना मन की बातें, अपने अंदर की बातें किसी को बता नहीं पाता है, जिसे जो इंसान बोल नहीं पाता है। ये हम नहीं, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट जी जो कि बातचीत के लेखक है वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से होता है। अगर किसी भी इंसान को बोलने की शक्ति नहीं होती है तो ये पूरी दुनिया क्या लगती है उसे? ये पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती है, उसे लगता ही नहीं है कुछ, उसे अपना अधिकार खो देता है, वो अपने अधिकार की मांग नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि मात्र एक चीज नहीं उसके पास है, बोलने की शक्ति। क्या नहीं है? बोलने की शक्ति उसके पास नहीं है। यदि बोलने की शक्ति होती तो वो अपना अधिकार की मांग कर नहीं पाता। ये आपका जितना हम अभी आपको बताए इतना आपका 5 नंबर में पूछता है। पूछेगा, सीधा पूछेगा कि बातचीत का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जितना हम बोले उतना लिख दीजिएगा। ये हो गया संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त टिप्पणी समझते हैं? पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ा भी दिए, खत्म हो गया चैप्टर आपका। ये जो हम पढ़ाए चैप्टर खत्म हो गया। इतना दूर तक हम जो आपको बताए हैं ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। यही होता है संक्षिप्त मतलब। संक्षिप्त मतलब होता है कि पूरा छोटा करके इसको बता देना। हम छोटा करके आपको बता दिए इसको जो है इस कहानी के माध्यम से क्या ये समझाना चाह रहे हैं, समझा दिए। ये आपका 5 नंबर पूछता है, इसलिए कहते हैं कि इत्मीनान होकर मेरा बात सुनिएगा तो ही आप नंबर उठा पाइएगा हिंदी में। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का था जितना हम बोले हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके किताब के अंदर। बिना किताब के अंदर जाए आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ना ही सब्जेक्टिव सॉल्व कर पाइएगा। बल्कि हम अभी जो बताएं ये इंट्रो दिए हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, अंदर जाके परेशानी ना हो। पूरी किताब आपको तुरंत हम बता दिए, 2 मिनट में पूरा बता दिए। ठीक है, चलिए आप किताब के अंदर चलते हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, क्या लिखे नहीं लिखे, इस सब के लिए एक अलग क्लास लेंगे। ठीक है, इसमें कचरा नहीं करेंगे इस क्लास में। चलिए चलते हैं। बातचीत, मोबाइल नहीं, बातचीत इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्ति जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें वाक शक्ति भी है। हम अभी भी बताए कि इसे हर कोई स्वीकार करेगा कि बोलने की शक्ति हमारे अंदर जो है ये ईश्वर ने हमें जो दिया है बड़ा सोच समझ कर दिया है। ठीक है, हम कहते हैं ध्यान, नजर हटी दुर्घटना घटी, खत्म हो जाएगा फिर आपका, इसलिए नजर न हटाइएगा।
इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। इनकी वाक शक्ति सबसे बड़ा हमारा अस्त्र और शस्त्र है। ये हम नहीं, हमारे बाप ये बालकृष्ण भट्ट जी कर रहे हैं कि ईश्वर ने हर प्रकार की शक्ति हमें दिया है ना। सुनने की शक्ति दिया है, देखने की शक्ति दिया है, चलने की शक्ति दिया है। अगर ये बोलने की शक्ति नहीं दिया होता तो ये सारा चीज हम खो देते हैं। ये सबसे बड़ी शक्ति है। कौन बोलते हैं? बालकृष्ण भट्ट करते हैं। यदि मनुष्य की ओर इंद्रियां अपनी अपनी शक्ति में अवाकिल रहती हो और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती है तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हम नहीं जानते इस सृष्टि का क्या हाल होता अगर बोलने की शक्ति इंसानों के पास नहीं होती। अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो इंसान अपने अधिकार की मांग नहीं कर पाता। ये पूरी दुनिया उसको गूंगी प्रतीत होती, उसे लगता है पूरी दुनिया नहीं बोलती है, पूरी दुनिया के लोग नहीं बोलती है। अगर इंसान के पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरी दुनिया सृष्टि क्या लगता, गूंगा हुआ प्रतीत होता। लोग अपने अधिकार की मांग नहीं कर पाते। ये हम नहीं, ये बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब लोग लूज पुंज से हो मानो कोनों में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं उसके अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। सही बात कह रहा है कि हम अपने जीवन में क्या सुख का महसूस कर रहे हैं, क्या दुख का महसूस कर रहे हैं, किसी को नहीं बता पाते नहीं बता पाते। हमारे अंदर क्या सुख है, क्या दुख है, आप लोग अपने सुख दुख को हर किसी को बताते हो। अगर बोलने की शक्ति नहीं होती बता पाते हैं कि हमने जो गूंगा होगा देखिएगा उसको कहाँ चोट लगा है, 10 बार करके बोलता है तब आप समझते हो, तब उसकी भावनाओं को आप समझते हो। लेकिन आप एक बार बोलते हो तो घर वाले आपको 1 मिनट में समझ आता है कि चोट कहाँ लगा है। लेकिन जो नहीं बोल पाता है तो उसको समझने में बड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो शक्ति नहीं है जो आपके पास शक्तियां हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि अगर हमें बोलने की शक्ति होती तो हम अपने सुख दुख को आराम से किसी के पास बोल देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। ये कहते हैं इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है। स्पीच और वक्तृता यानी कि बोलने की शक्ति और स्पीच 2 प्रकार की। मतलब यहाँ पे आपके बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि इसमें वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। एक आपका हो गया स्पीच और दूसरा आपका है वक्तृता। क्या है? वक्तृता। आप देखें कोई भी नेता अभिनेता आते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन जो उसको बोलना चाहिए बोलते हैं, है ना। मंच पर चढ़ा, कुछ से कुछ बोला, है ना, तालियां बजने लगा, तो ये हो गया स्पीच के माध्यम से बोलना। एक हम लोग जो बोलते हैं, है ना, 3 लोग दोस्तों के बीच बोल चाल करते हैं, घरों के बीच बोल चाल करते हैं, ये अलग हो गया। एक स्पीच आपका क्या हो गया तो अलग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। ये हमारे बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि स्पीच में उतना बेहतर नहीं लगता जितना हमारे बातचीत में लगता है। जितना बातचीत हम लोग में सुनने में बेहतरीन लगता है उतना स्पीच में उतना बढ़िया नहीं लगता है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यावृत्ति या नांदी पात की भांति घड़ियों तक सहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की भांति भी स्तुति करवावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। निकालने मतलब यह है कि हमारा जो बोलने की शक्ति है, हमारा जो वक्तृता है ना, ये हमारा जो वक्तृता है इसमें कोई नाच नखरा नहीं किया जाता है कि आए लेडीज एंड जेंटलमैन फलाना ठिकाना चिल्ला हम करके चल गए, है ना। हम आए कि तब देखे होंगे कोई नेता विधायक आता है या कोई अभिनेता आता है तो अथी जलाता है, एक दिया जलाया जाता है, उसके बाद ताली लोग बजाता है ना, ताली लोग बजाता है। उसके बाद कहता है कि हमारे फलाने, है ना, फलाने नेता मंच पर पधारने वाले हैं, ताली गूंजता है ना, ताली गूंजता है और वो भी हाथ हिलाते आ जाता है, अपना जो है मंच पर पहुंचता है। लेकिन
लेकिन ये सारा चीज हमारे जो है ये सारा चीज जो है हमारे बातचीत में नहीं है। बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपके स्पीच में क्या होता है, नेता विधायक कोई भी हो उसमें नाच नखरा करता है। नाच नखरा मतलब जो है अपना जो है एक्टिंग वगैरह करता है। क्या एक्टिंग करता है ना, अगले बार हमको अगर जिताइएगा तो आपको जो है ये बनवा देंगे, है ना, पूरे इतना पास करवा देंगे, है ना, स्कूल बनवा देंगे, तो मेडिकल कॉलेज बनवा देंगे, है ना। तो ये हो गया नाच नखरा। लेकिन हम लोग नाच नखरा करते हैं क्या? आप किसी को बोलते हैं कि तोरा लिए महफिल बनाए दो, तोरा लिए ये कर दे, वो कर दे, वो कहते हैं? तो इसमें बातचीत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन स्पीच में बड़ा ये सब ढोंग नाटक होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नांदी पाठ होता है। स्पीच में क्या था? नांदी पाठ होता है। नांदी पाठ समझते हैं? यानी कि कहने मतलब यह है कि कोई वंदना गाया जाता है, जैसे गणेश वंदना गाया जाता है। जैसे कोई नेता विधायक आया तो उस समय नहीं चलता है कि तो वाला चलता है ना, उस समय डांस से चलता है ना। नांदी पाठ मतलब कोई शुभ काम करने से पहले जो है गणेश स्तुति गाया जाता है ना। चलिए आगे आपका, जब कोई मर्म या लोक की चुटली बात वक्ता या महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामोखाम ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे कर्तव्य ध्वनि आवश्यक हो। कहने का मतलब यह है कि जब कोई नेता विधायक आते हैं, जब स्पीच पर चढ़ते हैं, गिन गिन के पांव जब चढ़ते हैं, उसके बाद हाथ हिलाते हुए मंच पर चढ़ते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन या भाइयों और बहनों, देवियों सज्जनों, है ना, करते हुए जब चढ़ते हैं, हाथ हिलाते हुए चढ़ते हैं और अपने बातों इतना लाजवाब सी बातें बोलते हैं कि लोग को ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। आप लोगों के लिए हम चाहते हैं, अरे मत डरिए, हम है ना आपके लिए ये करवा देंगे, आपके लिए हमको जिताइए, आपके गांव में मेडिकल कॉलेज होगा, आपके लिए जो है लेटरिन बाथरूम सब होगा, बगल में ही होगा, आपके लिए हर चीज की सुविधाएं मिलेगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके गांव में 10 फैक्ट्री आएगा, 10 लाख को रोजगार मिलेगा, हर घर से डीएम निकलेगा, डीएसपी बनाएंगे, है ना, हर घर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, है ना। तो तुम क्या करोगे? सब घर के मुख्यमंत्री बन जाएगा सब, है? क्या तुम क्या करोगे? तुम झोला दोगे? फकीर तो नहीं है। तो ऐसा बात जब लोग बोलते हैं, जब ऐसा नेता विधायक बात बोलते हैं तो ताली गूंजने लगता है, ताली गूंजने लगता है। ये हम नहीं, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि नेता विधायक को खामोखाम ऐसा कुछ बातें बोलना पड़ता है कि ताली गूंजना चाहिए, वहां पे ताली गूंजना चाहिए, है ना। मान लिया आप ही के गांव में कह दिया कि 5 गो मेडिकल कॉलेज खुलेगा, है ना, 2 को जो है लाइब्रेरी बना देंगे, उसके बाद कोई भी मजदूर बाहर खटने के लिए नहीं जाएगा, है ना, फैक्ट्री बनवा देंगे। यार ताली मार खाली हम लोग घर में पूरा गांव मेरा विकास हो जाएगा। अब पता चला जब जीत के गया तो पता चला कि 5 साल के बाद फिर आया तो वही दशा है ना। तो यही खामोखाम कुछ ना कुछ ऐसा बातें बोलना पड़ता है। आओ आगे बढ़ते हैं। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना कर्तव्य ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। यानी मतलब यह हम लोग जब बात विचार करते हैं, क्या आप लोग ताली बजाते हैं? कोई कुछ बोल दिया ताली बजा देते हैं, ताली बजाते हैं? ताली नहीं बजाते बल्कि कान तर देते हैं। ताली बजता है कि जैसा ना कि वो फलना कुछ बात बोल दिया तो ताली बजा रहा है, ऐसा होता है? नहीं होता है। बल्कि हंसी मजाक में अपना बात को टाल दिए। अगला, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर सकते हैं। कि हम 2 आदमी जो है प्रेम पूर्वक क्या कर सकते हैं? संलाप कर सकते हैं। कोई चुटली बात आ गई, हंस पड़े। ये कहने मतलब जब 2 व्यक्तियों की भी आप लोग देखे होंगे कि आप ही 2 दोस्तों में जब गहरी दोस्तियां होती है तो कुछ बातें जब मुंह से निकल जाता है, कुछ ऐसा बातें निकल जाता है कि सामने वाले दोस्त को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप हंस पड़ते हैं। अरे छोड़, कोई बात नहीं, दोस्त है यार, भाई अपना ये, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहता है। बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां होते रहती है और आप क्या करते हैं? हंस के निकल जाते हैं। लेकिन वही कोई नेता विधायक जब कोई बात ऐसा बोल देता है जिससे जनता को खराब लगे तो उसके ऊपर ट्रोल होने लगता है, उसके ऊपर जो है कमेंट होने लगता है। लेकिन आपके बात पर कोई कमेंट नहीं होता है, क्योंकि आप हंस के पार करे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब होते रहता है ना, होते। हम भी कभी बोलते हुए बोल देता है। तो ये सब बातचीत में ऐसा होता है। लेकिन
स्पीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे आगे आपका है क्या, आपका है अरे यार, हाँ, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना। जैसे कोई आपको कोई मान लीजिए कि आपको जो बात अच्छा नहीं लगता है और बोल दिया, तो आप फिर भी कहते हैं चलो ऐसे थोड़ा सा मुंह कर दिए, खत्म कहानी हो गई, है ना, थोड़ा सा बहुत कर दिए, लेकिन आपको गुस्सा तो नजर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिए। आगे चलते हैं, जो कुछ बहुत बेसिक दिक्कत होता है, लाइन में कौन चाल जाता है कहा, अब हाथा रखना पड़ेगा। मुस्कुराहट कहाँ चला गया, हाँ तो सुनिए, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। घरेलू बातचीत में मन मनाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर को धक्के खाती फिरती है। कहने का मतलब यह है कि लेखक हमारे बातचीत में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि स्पीच देने वाले जो भी नेता, विधायक, जो अभिनेता, जो भी कोई आते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि जिस मंच पर हम खड़े होंगे, आप लोग भी ध्यान कीजिएगा, अगर देखे होंगे तो कभी उनका कोई नेता जाकर स्पीच सुने होंगे तो देखे होंगे कि उन लोगों का एक उद्देश्य होता है कि हमें वहां जाना है और कुछ ऐसा बातें बोलना है कि ताली गूंजना चाहिए, हुंकार गूंजनी चाहिए, है ना। उन लोग का एक ही उद्देश्य होता है कि जाइए, वहां जाएंगे और कुछ नहीं बल्कि इतना डिंग पतला मार के वहां आएंगे, सब बाउंड्री के बाहर गिरे, है ना। जाएंगे, आपके गांव में इतनी आबादियां हैं, भाइयों और बहनों, देवी सजनों, ध्यान से सुनिएगा, हाँ ध्यान से सुनिएगा, आपके गांव में बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आपके जिलों में बेरोजगारियां ही बेरोजगारियां हैं। हमारे सरकार को आने दीजिए, वादा नहीं विश्वास दिलाते हैं। आपके गांव में विकास ना हुआ, विकास की गंगा ना बही, तो फिर आप बोलिएगा आपके जिला में 5 मेडिकल कॉलेज होगी। भाई और बहनों, आपके गांव में 5 हाई स्कूल होगा, जहां आपके बच्चे, एक मास्टर पे 5 बच्चे पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप वही भविष्य देखो, एक मास्टर और 200 बच्चा बैठा हुआ है, 6 बच्चे बैठा हुआ है ना। कॉलेज ऐसे बन के रेडी है, पढ़ने वाला कोई है ये ना, मास्टर अनपढ़ बैठा है सब, है ना। तो ये होता है, देखिए आपके अंदर जोश पैदा कर देना उसका उद्देश्य होता है। ऐसा बात बोलना कि जोश आ जाए उसके अंदर, है ना। 5 को मेडिकल, अरे फलना जिताना, 5 को मेडिकल कॉलेज देगा, अब पता चलेगा चीज के लोग तो कुछ नहीं, है ना। यहाँ तक लोग को संसद को नहीं यहाँ पर देना रहता है, संसद को नहीं यहाँ पता रहता है, मुख्यमंत्री छोड़ो, संसद पता नहीं रहता है, विधायक कौन हमारा यहाँ नहीं पता रहता है ना। मुखिया पता रहता है कि मुखिया हमारे गाँव के हैं, वो भी मुआवजा तो अपना टोला माला बनता है तब तो याद रहता है, तो मुखियो तो याद नहीं रहता है, 5 साल के बाद किया है, तो बात खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसके अत्यंत आवश्यकता है। कहता है ये हमारे बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, जिस प्रकार इंसानों को चलने फिरने, है ना, घूमने जाने, कहीं जाने के लिए, कहने मतलब यह है इस सब चीजें करने का अत्यंत आवश्यकता है। जैसे खाना खाने के लिए आपका अत्यंत आवश्यकता है, नहीं खाइएगा आप जिंदा नहीं रह पाइएगा। तो पानी पीना आपके लिए अति आवश्यक है, पानी पीजिएगा। जिस प्रकार इस सब आपके लिए बहुत ही आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके लिए बोलने की शक्तियां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। वही हमारे बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें बोलने की शक्ति भी होनी चाहिए। आगे, जो कुछ मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। लेकिन कहना तो यह है कि हमारे अंदर जो दुख सुख है, तो हम किसी के बाद जब बोलते हैं मन मेरा हल्का हो जाता है, होता कि नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ कुछ घटना घट गया, ठीक है, और घटना घट गया, तो अगर आप किसी को बता देते हैं, ये बात घर वाले बता देते हैं कि ऐसे मेरे साथ हो गया, तो आपके भी मन हल्का हो जाता है, मन आपका हल्का हो जाता है। कहने मतलब यह है कि जो चीज हमारे अंदर मन भाव बन के, है ना, जो चीज हमारे अंदर रहता है, अगर किसी के पास वो चीजें बोल देते हैं तो मेरा मन हल्का हो जाता है, मेरा चित्त हल्का हो जाता है। वही यहाँ पे बताया गया है कि
जो कुछ हमारे अंदर मवाद या धुआं हमारे अंदर जो कुछ भी जमा रहता है वो बोलने के जरिए क्या होता है, बाहर निकल जाता है। चित्त हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो परम आनंद में मगन हो जाता है। बातचीत का जैसे आप कुछ नहीं, जैसे आपके घर वाले ने कहा कि अरे फलना गज्जी हो कहो कि बोले को तेरा पापा सुने, जैसे मान लीजिए आपके पापा जी, आपके पिताजी किसी को बुलाने के लिए कहे और आप उसको जब बुला दिए और बोल दिए घर में, हम बोल दिए कि वो 10 बजे आने वाले, आपका मन हल्का हो गया कि मेरा काम हो गया, अब हो गया, तो आपका मन हल्का हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अगर नहीं बोलते तो आपके मन में घुलते रहता है, अरे पापा बोल के हमने बोल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत लग जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसा लोग हैं, देखे भी होंगे कि बात उसके साथ करिएगा दिन भर आप करते रह जाओगे, लेकिन वो नहीं थकेंगे, आप थक जाओगे। कुछ ऐसा इंसान होता है कि बोलते बोलते आपको थका देगा लेकिन वो नहीं थकेगा। ठीक है, अपना बड़ा हर्ज कर देना उनमें पसंद आता है। हर्ज होता है जैसे आप लोग कहते हैं पीना मार दिल को, है ना। जैसे मानिए आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप फलो अच्छा तोरा रंग बोल दिल को देखनी, तोरा रंग कह देते, आप भी लड़ने लगे, तो उसकाने वाला, क्योंकि आप लोग देहाती भाषा क्या कहते उसकाना, तो इसी यहाँ पे बोला गया है, वही यहाँ पे बोला गया है कि अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता, यानी कि किसी को लड़ा देना उसको बहुत आनंद आता है। होता है कि दूर बात कर रहा है, फलना आया उधर से, तो राइट बोल दो, गया दो, अब लड़ने लगा। देखिए लेखक तब की बातें बता रहा है, लेकिन अब ऐसा अब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लड़ाने वाले की संख्या कम है। आप इन लोग दोस्त बगल आप लोगों को कुछ होता है, कोई मान लीजिए 2 गाली दे ही दिया, कोई दिक्कत, आप कहते हो कोई दिक्कत नहीं, तो रंग कह देते, तो ये औकात है, तो इतना हिम्मत खराब सबके सामने है, अब आप भी लड़ने लगे। होता है फिर मार दिया आपको, न्यूज़ दिया आपको, अब आप उसको मजा ले रहा है। आपको एक अर्थ समझा रहा है, हिंदी में जो लिखा हुआ आपको एक लाइन बता रहे हैं, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव ना छूटे ना ही सब्जेक्टिव छूटे। हाँ, लेकिन सुनिएगा तब आपका हिंदी में 95 नंबर तक ठेक जाएगा, 95 99 चल जाएगा। अगले बार 99 आ गया था, आपका भी 99 आ जाएगा, 95 99 आपको ठेक ही जाएगा। लेकिन सुनिएगा तब सुनिएगा, बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, सुनना है। रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक का मनुष्य का मुख नहीं देखा था। पूछेगा वह कौन सा इंसान था जिसने मनुष्य का मुख नहीं देखा था? रॉबिन्स क्रूसो कितना वर्ष तक? 16 वर्ष तक। रॉबिन्स क्रूसो जो था वह 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था, मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था। कितना वर्ष तक? 16 वर्ष तक उन्होंने मनुष्य का मुख नहीं देखा था। 16 वर्ष तक। कौन? रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष तक जो मनुष्य के मुंह को नहीं देखा था। ठीक है, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच वह रहा करता था, है ना। कुत्ता बिल्ली जानवरों के बीच वह हमेशा रहा करता था। 16 वर्ष तक मनुष्य के मुंह नहीं देखा था। ठीक है, 16 वर्ष के उपरांत 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। कहने मतलब यह है कि रॉबिन्स क्रूसो जो था वो 16 वर्ष के बाद जो है वह एक फ्राइडे के मुंह से एक बोली सुना था, है ना। फ्राइडे के मुंह से एक बोली सुना था। पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरों से फिर से आदमी का चोला पाया। कहने मतलब यह है कि जब रॉबिन्स क्रूसो जब उस फ्राइडे के मुंह से बात सुना था तो उसको बड़ा ही आनंद आया, क्योंकि
वो इंसान जो रोबिन्स क्रूसो जो था वो हमेशा बिल्ली, घोड़ा आदि जानवर के साथ हमेशा रहता था। लेकिन एक बार उसने मनुष्य का मुख सुना था, मनुष्य के मुख से बोलियां सुना था। उसने कहा बड़ा कितना प्यारा सा बोलियां होता है, किसका है? ये बोला ये मनुष्य का बोली होता है, ये मनुष्य का बोली होता है। उसका बड़ा बहुत ही आनंद हुआ। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी पर चटियाते रहते हैं, दिन भर चटियाते रहते हैं, जब उस दोस्त से आप हकीकत में जब मिलते हैं तब आपको बड़ा आनंद आता है। सामने मिलते हैं, बातचीत, आप लोग कहते हैं, कॉल पर कहते होंगे या बाहर निकलने या शाम के मिलना है ना। तो जब आमने सामने आप लोग जब मिलते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है, बातचीत करने में बड़ा ही आनंद आता है। लेकिन चटियाने में आप लोग हर बातें नहीं बता पाते हैं, हर बातें नहीं बता पाते। जब सामने मिलते हैं तो बड़ा उसको भी आनंद आता है और आपको भी आनंद आता है। भैया ये बात हम आपको आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके बाद आपका यही चीज वाला लिखा गया है कि जब हम लोग आमने सामने जब बात करते हैं बड़ा आनंद आता है, बड़ा ही आनंद आता है। एक दूसरे के बातें, एक दूसरे के सुख दुख हम एक दूसरे को सुना पाते हैं। सोच लो कि कैसा लेखक है कि कैसा बातें लिख के चला गया जो वर्तमान में घटित होता है ना। आगे बढ़ते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है ना। ये कह रहा है कि जो सब दिन चटियाते रहा है ना, उसे अपनी प्रेमिका से बात करने में कितना बढ़िया लगता होगा जब सामने मिलेगा। ये हम नहीं, कौन कह रहे हैं? ये बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि इंसान की बोलने में कितना लुभा लेने की शक्तियां, इंसान के बोलने में कितनी शक्तियां हैं, क्योंकि एक दूसरे को भी लुभा लेता है। जब किसी इंसान हमेशा उससे पत्र व्यवहार के माध्यम से बात किया, उस समय पत्र चलता था, लेकिन अब तो चटियाने वाला आ गया। तो आज के समय पर समझिए चटियाना, मान लीजिए आप अभी के समय मान लीजिए किसी चटियाते हैं, है ना, तो उस इंसान से आपको मिलने का कितना अच्छी रहता है। जब आप सामने मिलते हैं तो अपने मन की बातें उसे भी सुना पाते हैं, है ना, वो भी अपने मन की बात आपको सुना पाता है क्या। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जब हमेशा किसी इंसान से हमेशा जो है पत्र व्यवहार में ही बातचीत हुआ है। जब उससे सामने में मिलते हैं तो अपने दुख सुख की बात अपने प्रेमिका को बताते हैं, है ना, हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं, आई लव यू, है ना, कितना बढ़िया सुनाते हैं, है ना। ये हम नहीं, ये आपके बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी प्रेमिका को जो है अपनी पूरी बातें, अपने सुख दुख की बातें सब बता पाते हैं। प्रेमिका तो ये समझिए लड़का लड़की खड़ी, है ना, ये खड़ी मत समझ ली कि लड़का लड़की। और आप लोग के दिमाग में खाली यही चलवे करता है ना, कि भैया बोल को तो यह होबे कर दो। अपना अभियंत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसकी आशा अपने ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, बउआ दिमाग देना यहाँ से सोचना बनने लगेगा। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर का गुण दोष प्रकट नहीं होगा। कैसे आप बता पाओगे फलना बड़ा हरार है? आप बोलेगा तब ने आपसे, वो आपसे बोलेगा तब ने, आपको 2 गाली दे दिया, बड़ा हरामी फल मारे, तो आप कैसे पहचान लिए? उसके बोलियां से पहचान लिए। तो बोलेगा तो ही मनुष्य का गुण दोष प्रकट होता है कि फलना बड़ा अच्छा है, फलना बड़ा खराब है, बोलते हैं। तो जब तक इंसान बोल देगा नहीं, जब तक इंसान बोलता नहीं तब तक उसके अंदर का दोष गुण जो है प्रकट नहीं होता है। ठीक है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का यह कहना था। किसने कहा था कि मनुष्य बोलता, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता है? किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन का कहना था, यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का दोष गुण प्रकट होता है? किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। क्वेश्चन पलटेगा, पूछेगा, किसने कहा था कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है? बेन जॉनसन। वही प्रथम होगा, खाली पलट दिया है ना। किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का दोष गुण प्रकट होता है? बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था कि जो मनुष्य के बोलने से ही उसका साक्षात्कार होता है? किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है,
बेन जॉनसन का ही कहना था कि जब तक इंसान बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर का दोष गुण प्रकट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। किसने कहा था कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकता है? एडिसन ने। एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत अगर करना हो तो वो 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। अगर तीसरी व्यक्तियों से आप बात कर रहे हो तो वो बातचीत का कोई मतलब नहीं है, तो आपका भांडा फूट जाएगा, है ना, भांडा आपका फूट जाएगा। तो आपका जो लवरिया बीमारी का जो चक्कर चल रहा है वो किसी को नहीं किसी को मालूम चल ही जाएगा। ये हम नहीं, ये आपके एडिसन साहब कह रहे हैं। एडिसन का मत है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही संभव हो सकता है, 2 व्यक्तियों में ही संभव हो सकता है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल की बातें एक दूसरे को बोल पाते हैं। जब 2 व्यक्ति होता है एक दूसरे की बातें हम बोल पाते हैं, अपना दिल की बातें एक दूसरे से बोल पाते हैं। आप लोगों में ही कुछ ऐसा होता है जब आप दोनों दोस्त बात कर रहे हैं और तीसरा एंट्री मांग रहा है तो आप बात कटा देते हैं कि यार ये खा कहीं नहीं, उससे पहले आपका कोई दूसरा बात चल रहा था कि जैसे उसको देखे बात कट गया, हाँ रोटी भुंजा खा के लिए, और जैसे वो गया वहां, हाँ ठीक है जाना है वहां पे, कल काम बात कर गया, कितना कर दिया, अभी इससे पहले क्या बात चल रहा था, इससे पहले क्या बात की खाई नहीं, और जैसे वो आया ऐसे सुना, कोई बात नहीं, अब चल गया, फिर अपना पहला रुतबा पर आ गए कि हाँ अब पहला चल कल घूमने के लिए जाना है। जैसे वो सुनने तक घूमने, वो कहता है हम लोग चल, तो इसे बात कटा दी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि 2 व्यक्तियों में असल बातचीत हो सकता है, तीसरा व्यक्ति रहेगा तो वो बातचीत का कोई मतलब नहीं है, बातचीत का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए। और दो व्यक्तियों में हम अपने मन की बातें उसको सुना पाते, वो अपने मन की बातें हमें सुना पाता, 2 व्यक्तियों में, तीसरे व्यक्तियों में नहीं। 2 व्यक्तियों के बीच ही अपना मन की बात होता है। अगला क्या है, जब 3 हुए तब वह दो की बात कोसों दूर चला गया। जब 2 से अधिक हुआ तो कोसों दूर बात चला जाता है, कोसों दूर नहीं जाता है। जैसे आप कुछ बोलिए वो सब पर प्रचार कर दिया कि फलना के ओकरा चक्कर चल रहा है, अब हो गया पूरा, अब कहानी हो गया, खत्म हो गया। तीसरा आदमी आया, खत्म हो गया आपका प्यार मोहब्बत कितना बढ़िया चल रहा था, है ना, साल 6 महीना 10 महीना, है ना, 10 साल से चल रहा था, वही एक आदमी आया पूरा जिंदगी बर्बाद करके चला गया, है ना। तो जिंदगी में हमेशा इन सारे इंसानों से बच के रहिए जो आपके फायदे के नहीं बल्कि आपके नुकसान के लिए जिंदगी में आता हो। क्या आगे बढ़ते हैं, हमें क्या मतलब, हमें तो पढ़ाना है? चलिए हम पढ़ाते हैं। कहा भी है, जो किताब में तो बोलना भी पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है, 6 बातों में पड़ी कानें खुल जाती है। भैया हमरा कुछ समझना है, 6 कान क्या? अरे बउआ तोरा क्या कान है? ये 2 आदमी कान हुआ, ये तीसरा आदमी कान हुआ, 2 कान 2 3 4 छो, हम कहेंगे तो जो तो गिनती बहुत कमजोर है, फिर से पहला पर क्या है ना, 6 कान हो गया। 6 कान मतलब 2 कान आपका है, 2 कान उसका, 4 कान। जब 2 व्यक्ति होता तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 6 कान आता है वैसे आपका बातें जो आपका भांडा फूटने लगता है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे, अज्ञानी मूर्ख समझ बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास सटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। आप देखे होंगे जब दूध गर्म आता है तो आप क्या करते हैं, पानी उसमें रख देते हैं, जब आप दूध को पानी में रख देते हैं तो वही दूध जो गर्म था अब पानी गर्म हो गया, पानी अब गर्म हो गया, दूध आपका ठंडा हो गया, है ना। अर्थात दूध ठंडा रहता है और पानी गरम। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। लेकिन उसी प्रकार इंसानों में होता है कि अगर आप 2 दोस्त बैठकर बातें कर रहे हैं तो आपकी बातें उसके दिल तक पहुंच जाता है और आपकी बातें उसके दिल तक पहुंच जाता है। जिस प्रकार गर्म दूध के कारण पानी गर्म हो गया क्योंकि उसके संपर्क में था, उसी प्रकार जब आप एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो आपका गुण उसमें प्रवेश कर जाता है और उसका गुण आप में प्रवेश कर जाता है। आगे बढ़ेंगे। हे मास्टर,
कहाँ चल गए? का गुप्त चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। सही बात है। जब आप मान लिया आपको करंट लगा है तो दूसरा आपको कोई पकड़ेगा तो उसको भी करंट लगेगा, जरूर लगेगा, है ना। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। जब पास बैठने से इतना असर होता है तो बातचीत में कितना असर होगा। इसे कौन ना स्वीकार करेगा। और अस्तु लिखा है अस्तु का अब इस बात को तीन आदमी के अब इस बात को तीन आदमी के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण साफ बन जाएगा, यानी कि तीन आदमी जब आएगा त्रिकोण बन जाएगा। तीन आदमी जब आएगा तो त्रिकोण बन जाएगा। देखिए एक आदमी यहाँ मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे, एक आदमी मान लीजिए सोनवा यहाँ पे खड़ी है, सोनवा यहाँ पे खड़ी है। एक आप जो है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, एक क्या है यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे एक आदमी यहाँ हो गया, यहाँ पे एक आदमी हो गया, यहाँ पे तो बन गया एक त्रिकोण। क्या बन गया? त्रिकोण बना, त्रिकोण बन गया। समझिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है जब तीन व्यक्ति आपस में बात करता है, त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्र मानो तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति की प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नंग सी जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें ना होगी। कहने में तो यह है कि हमारे ये जो आपके बातचीत का लेखक कोने बालकृष्ण भट्ट जी है, ये कह रहा है कि जब तीन इंसान जब आपस में बातचीत करता है तो उसमें हम अपनी बातें एक दूसरे से नहीं बता पाते हैं, ये हम नहीं बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और तीन व्यक्ति में क्या करते हैं, हम लोग खुल की बातें नहीं कर पाते। अगला, जो कुछ बातचीत तो केवल राम रमोबल कहलाएगी। लेकिन जब तीन लोगों के बीच जब बातें होती है तो उसे राम रमोबल कहते हैं। पूछ दिया जाएगा कि जब तीन लोगों के बीच बातें होती है तो उसे क्या कहते हैं? राम रमोबल कहते हैं। क्या कहते हैं? राम रमोबल कहते हैं। आगे, उसे हम संलाप नहीं कर सकते, इसे हम संलाप नहीं कर सकते। पूछा जाएगा किस बातें को कितने आदमी में जब बात किया जाएगा तो उसे संलाप नहीं कहा जाएगा। तीन आदमी में जब बातें होगी तो उसे संलाप नहीं कहेंगे। उसे क्या नहीं कहेंगे? तो उसे संलाप नहीं कहेंगे। इसे संलाप नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? राम रमोबल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? राम रमोबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे जब तीन लोगों में बातचीत होगा उसे राम रमोबल कहेंगे। क्या कहेंगे? राम रमोबल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बातचीत के अनेक फायदे हैं। दो बूढ़े की बातचीत पर आया। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दो बूढ़े की बातचीत पर आया जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। जब दो बूढ़े जब बात करता है तो अपने बाबा आदि का खिस्सा उठा देगा, है ना। दो बूढ़े की बातचीत पर आया जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठे होता है। 4 सच तो 10 झूठे बोलता है ना। देखिएगा बूढ़ा सुबह ऐसा बात बोलेगा कि लगेगा आपको 2 दिन बाद सच है, सब झूठे बोल रहा है ना। हमारे इतना एकदम फेंकेगा कुछ फर्क था बताना है। हम अपना समय में ऐसा है ना, अपना समय में 1 कुंटल का बोला जो है ना कानून उंगली पर घुरा फेंक देते थे, है ना। जो बच्चा तक मानता है बाबा इतना अभी थोड़ा लगे देखिए मैं इतना कमजोर हो गई है। अरे समय बेटा ढला है ना, समय ढला है, सब इंसान ढल जाए, है ना। तुम भी कहूँ एक दिन ऐसा हो जी, है ना। इतना एकदम फेंकेगा नहीं कि कोई हद नहीं है। 4 सच लगेगा 10 झूठे लगेगा, है ना। तो ये होता है बूढ़े की बातचीत में हमेशा ये चीज होता है। 4 सच लगता है 10 झूठे लगता है। पूछेगा कि 4 सच और 10 झूठ किसके बातें में लगता है, तो बूढ़े की बात है ना। आगे बढ़ेंगे। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाने दो। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाने चाहिए। पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा।
कहने का मतलब यह है कि बातचीत ये कह रहे हैं कि बूढ़े हमेशा नौजवान की शिकायत करेंगे, है ना। बूढ़े का मुंह से जब सुनेगा नौजवान की शिकायत करें, अरे फलना देखिए जींस पर फाड़ के आजकल बोलता है, जींस आपको लखड़ा पड़ता है। तो वह हमारा समय में ऐसा कुछ नहीं चलता था, साधारण सी लुंगी धोती था। लेकिन आज के समय में देखो फलना के बेटा हमरो घर के वही हाल, दूसरे घर के वही हाल, केकर किस्सा कहियो यार, है ना, केकर किस्सा कहियो, हमरो घर वही किस्सा, तोरो घर हमरे वही किस्सा हो, है ना, तोरो बाल बच्चा फाटले चितले पीन के चलो, अरे की करबी, जमाना सुनाए के लोग, है ना, जमाने पर परिवर्तन हो गए। ये कारण मतलब यह है कि हमेशा नौजवान की शिकायत करता फिरते है ना, करता फिरेगा, है ना। तो बेटा बड़ा जींस पहनो, हमारे समय में चीज चालू करवा है ना, जींस पहनो, अरे लुंगी पर ना काम चल रहा है, पैंट पहने, है ना, क्योंकि अपने लायक सोचे, जो हम लायक हम थे पहले उस लायक ही रहेंगे। क्या बताया तुम अरे आप धोती सब दिन पहने हो, उस समय धोती चलता था, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदल रहा है उसे इंसान बदल रहा है। लेकिन उसका कहना है कि जमाना बदल रहा है, तुम मत बदलो, है ना। बूढ़े सूढ़े लोगों का कहना है कि जमाना भले बदल जाए पर तुम मत बदलना, तुम मत बदलना। लेकिन हम कहते हैं जमाना बदले तो बदले पर अपना संस्कार को मत बनाना, जो आपके संस्कार है वही संस्कार को बनाए रखना, है ना। जमाना बदले तो बदले, अब भी बदलिए लेकिन अपना संस्कार को मत बदलिए, है ना। बहुत लोग की क्या होता है कि जमाना के साथ साथ वो खुद तो बदलता है लेकिन अपना संस्कार को भी बदल देता है। जैसे देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिख जाएगा कि जमाने के साथ वो बदल जाता है, जमाने के साथ वो बदल जाता है, बहुत बढ़िया है। जमाने के साथ वो बदल जाता है, बहुत ही बढ़िया है। अपने पढ़ावटों को चेंज कर लेता है, अपने रुतबा को चेंज कर लेता है, अपने बड़े बड़े पद पे चला जाता है, अपने बड़े बड़े पद पर चला जाता है। लेकिन माँ बाप को भूल जाता है ना। माँ बाप के वो उनके किए गए हर एक सुख दुख को वो भूल जाता है, उनके सम्मान को भूल जाता है ना। उनको माँ बाप के पांव को छूने में उनको शर्म आता है, उस बेटे को माँ बाप के पांव छूने में शर्म आता है। क्यों? क्योंकि हम बड़ा पदवी पर आ गए। अरे इस पदवी पे लाने के लिए तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिताजी कितना संघर्ष किए, कभी सोचे हो? लेकिन अपना जैसे तुम बड़ा पद पर आए, अपना संस्कार तुम भूल गए हो, है ना। अरे जमाने के साथ बदलना सही होता है पर खुद को बदलना ये सही नहीं होता है। अरे जमाने के साथ बदल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने संस्कार को मत बदलो जमाने के साथ, है ना। ये हम नहीं, ये आपके बात जाते हैं, उसी के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है इतना बात बताने का, जो आपके सिलेबस में लिखा गया बतेबे करेंगे, है ना। आगे पढ़े लिखे हुए की, हाँ देखिए बात लिख दिया, पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेशल जीव पर नाज करेंगे। आज के समय देखिएगा कोई पढ़ा लिखा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, कहेगा हमारे सामने कहाँ को है, दो चार को नॉलेज में आ गया तो कहेगा हमारे सामने कहाँ को है। आज के नौजवान को भी देखिएगा थोड़ा बहुत उसका नॉलेज आ गया तो कहेगा अरे यार हमारे सामने तो टिक पहनी है, हमारे सामने तो महात्मा गांधी ने टिक वाले तो टिक में भांजे खास होता है। भांजे के हमार उम्र तो महात्मा गांधी के उम्र की है, लेकिन की करियो अमृत पी के लिए जिंदे है अभी तक। हद भाले की हद होता है क्या इंसान के। सोच लो महात्मा गांधी को जुग के है, ये हम नहीं कहते, ये बाप की भर्ती कहते हैं कि पढ़े लिखे का मत सोचो कि किस क्या से क्या कर देता है। आगे अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगारे नेस्त अखड़पन की चर्चा छोड़ेंगे। तो हम जब हम एग्जाम दे रहे थे तब इस प्रश्न पूछा गया था, आप भी सुन लीजिए, आपसे आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है। दो हम सहेली की बातचीत का कुछ जायक ही निराला है ना। अब सहेली के बारे में आ गया है कि दो हम सहेली की बातचीत का कुछ जायक ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, रस का समुद्र मानो की उमड़ा चला आ रहा है। पूछा जाएगा कि किसके बातचीत में जो है रस का समुद्र उमड़ा हुआ आता है? दो सहेलियों के बीच ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुने को भी भाग लड़ा है। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी बाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटियों का गिला शिकवा शिकायत करेगी, या वे बिरादरने का कोई ऐसा रमरसरात छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। कहने मतलब यह है कि जब बूढ़ी सूढ़ी जब होगी तो हमेशा वो अपनी बहू बेटियों की बात करेगी, अपनी हमेशा बहू की शिकायतें करेगी, बहू की हमेशा शिकायतें करेगी, और अपनी बेटी को हमेशा क्या कहेगी? अपनी बेटी का हमेशा जो है उनका
प्रशंसा करेगी, बेटी की हमेशा प्रशंसा करेगी और बहू की हमेशा शिकायतें करेगी। बेटी को अपना कहेगा हमारा बेटी तो झांसी की रानी है ना, हम हमारी बेटी बड़ा निर्मल बेटी है ना, बड़ा सुख समृद्ध है ना। उन्हें इतना इतना भाजेंगे और बहू कहाँ से एकरा ले लिए हमें, है ना, कहाँ एकरा हमर भाग फूट गए, हमर कर्म फूट गए, एकरा ले लिए हम घर, है ना, है? पूरा गाली देगी, पूरा ये सुतले की बैठले हमेशा उसको गाली देते रहेगी। अपना बेटी को कहेगा हमारा बेटी तो लक्ष्मी है और वो दलिद्दर है, जिसको लाई है वो दलिद्दर, बोलेगा यार दलिद्दर है, हमारे लक्ष्मी बेटी लेना चाहिए घर से, हमारे घर बड़ी सोना सोना है ना। तो ये आपका जो है अब अगले क्लास में, इससे आगे हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे।